English, and there was one class of body language also. And what happened there? Suddenly the light went off. हमने तो जानबूझ के बंद किए हैं. Suddenly the light went off. तो हुआ ऐसा कि जब ऐसा हुआ तो most of the teachers they said, oh it's very hot, it's very hot, it's very hot. They started like this. And I told them one thing, that your body works according to you. It's your wish that what you want to do with your body. If you feel it is very hot, it is hot. If you feel there is no hot at all, because previously there was no lights at all. आज तो पास AC ऐसा कुछ है, मगर पहले तो कुछ भी नहीं होता था लोगों के पास. Still they were surviving. तो body language भी कुछ ऐसी है कि body language हमें बनानी है अपनी. हमें ये नहीं देखना कि हमारी body को कितना comfort रहना है. No. Okay. So coming back to our topic of body language, there are three types of body language, students. One is when you are alone, when you are at home, when you are at a comfortable zone. Second body language is when you are going to meet somebody, when you are going to meet your friend, you are going to meet your uncle, you are going XYZ, wherever places, but you are going. That's your next body language. The third most important is your interview body language. And I believe here not many teachers are also sitting, and our candidate who has cleared RAS also, he is also sitting. So it's better that we should teach them regarding interview also. So first thing which I want to tell you about the basics, the easiest parts. Students, अगर मैं बोलूँ आपको कि मैंने बॉडी लैंग्वेज कहाँ सीखी, तो मैं आपको एक अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ. When I was in Indore, I was pursuing my bachelor degree. Once we visited Mumbai, there we saw one institute. हमने एक इंस्टीट्यूट देखा. They were teaching body languages. उन्होंने बहुत से हीरो हीरोइंस और कपूर मैनी हीरोइंस के काफी फोटो लगा रखी थी, इवन मॉडल्स के. और दे स्टेटेड अस कि सर इन सबको बॉडी लैंग्वेज हमने ट्रेन किया. हम लोग कई बार टीवी में देखते हैं या इन सिनेमास भी सी दैट द स्टार्स आर कमिंग इन अ वेरी स्टाइलिश वे, और हम लोग कहते हैं वाह यार क्या स्टाइल है खाने का. एक्चुअली दे आर ट्रेन्ड, नॉट बाय बर्थ दे लर्न एनीथिंग. इवन बाय बर्थ तो उनको लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती. और हमारे राजस्थानियों की लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है. आप एमपी और उधर मुंबई साइड जाओ, उनकी तो लैंग्वेज लेडीज की तरह है. बिलीव मी, मतलब जेंट्स की लैंग्वेज ऐसे लगे जैसे कोई लेडी बोल रही है. हमारी तरह इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी हैवी उनकी वॉइस नहीं है, टोन नहीं है. तो ये हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है. बट द कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मैंने उनसे बातें सीखी तो आई लर्न सो मेनी थिंग्स. बट सिंस आई डोंट हैव अ बिग टाइम पीरियड, आई वाज हैविंग हार्डली एन वीक. बट उनका जो टेन्योर था सिखाने का वो कुछ अच्छा था, मगर ये था कि कम था, कि मेरे पास भी टाइम कम था और उनके पास बहुत बेटर था. So it was not possible to learn everything. But later on, when I worked on this topic, I found some interesting things which are quite necessary in our life. मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जरूर आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक हल्का सा आपको लाइव एग्जाम्पल देते हैं तो आपको पता लगेगा बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी चीज है. मुझे दो यंग एनर्जेटिक पर्सन चाहिए. एक आप आ जाओ और अंशुल आप आ जाओ. जस्ट आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाओ, बस आकर आ जाओ प्लीज. फटाफट आ जाओ अंशुल. और हैंकी आपके हैंकरचीफ नहीं है? चलो अपने इसको हैंकरचीफ एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है अंशुल, आप रुक जाओ अभी, थोड़ा सा पीछे रहोगे, आप यहाँ रहोगे. नो कोई बात नहीं, चल जाएगा. ये आपका हैंकरचीफ नीचे गिर गया. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, कभी आप कहीं जा रहे हैं या घर में ही खड़े हैं या किसी जगह पर खड़े हैं, अचानक आपका हैंकरचीफ गिर गया या कोई कुछ भी XYZ चीज गिर गई, आप उसको उठाएंगे? नेचुरल है कि आप उसको उठाएंगे, राइट? अब उसको आप कैसे उठाएंगे? ये बॉडी लैंग्वेज है. लेट्स सी. Try your best. Come on. Very good. You tried your best. वापस रख दो अपना हैंकरचीफ और बोलो अंशुल को कि अंशुल आप इसे उठाइए बेस्ट पॉसिबल मैनर में. वेरी गुड. आप दोनों ने इसको पिकअप किया, आप दोनों ने इसको पिकअप कर दिया यू, राइट? और शायद कुछ गलत भी नहीं था. बट आप लोगों ने कभी बात सुनी है, मैनी टाइम्स योर ग्रैंडमदर, योर मदर आर कंप्लेनिंग दैट वी हैव अ बैक पेन. कभी कभी सुना है? एक्चुअली होता क्या है, वो ग्रूम करते समय उनकी बॉडी वार्म अप नहीं होती और अचानक जब वो झुकते हैं तो उनकी बॉडी में जर्क लग जाता है. और आपने सुना है कभी विंटर्स में ज्यादा होता है और समर्स में ये कम होता है, ऐसा भी सुना है आपने? रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली वन, दैट वी बेंड आवर बॉडी. इवन आप पेपर भी उठाओगे ना और इस पोज में उठाओगे तो आपकी स्पाइन पे कभी भी इफेक्ट आ सकता है. इसलिए जब कभी आप ऐसी चीज को उठाएं तो आप एक प्रॉपर दूसरा वे अपनाएं. And then another way is, first you should sit down. हमेशा आप पहले खुद बैठिए, फिर उस चीज को उठाओ और फिर आप खड़े. Instead of like this. The reason is our spine. Even doctors
don't accept this thing that we should pick the things like this. They also always says that you should pick the things in a decent manner. और ये एक decent way भी, आप notice करो, मैं इस चीज को बैठ के उठा रहा हूँ और मैं इस चीज को इनकी तरह उठा रहा हूँ, ज्यादा अच्छा पोस्चर कौन सा है? आप नोटिस करोगे तो ये पोस्चर ज्यादा अच्छा भी। That's the reason कि हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। One body language you have learned all? Very good. Very please. In this way there are thousands of body languages और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम बहुत कुछ ऐसा सीख लें और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सीख लें कि हमें बेनिफिट होना ही होना हो। Many times when I deliver my lectures, so many people sit in a very very different manners. आपको एक लाइव एग्जांपल फिर से देता हूँ। It was in hot summers. Suddenly one person with his wife came to me. They told, sir, we want your lectures in our school. मैंने कहा कोई बात नहीं सर, स्कूल्स में तो मैं लेक्चर देता ही हूँ टीचर्स वगैरह को, मैं दे दूंगा। तो कहते सर आगे की बात सुनिए। मैंने कहा हाँ जी। कहते वी आर फ्रॉम संगरिया। मैंने कहा अरे सर संगरिया? कहते हाँ जी। मैंने कहा सर इट्स नॉट पॉसिबल। कहते नहीं सर बस बहुत उम्मीद करके आई है और आपके कोई नोन है साधु शहर में स्कूल में, तो वहाँ बात की उन्होंने कन्वे किया था कि आप उनका लेक्चर करवाओ और मैं एक वीक का अपने टीचर्स को लेक्चर्स करवाना चाहता हूँ। तो उस समय मेरा रिएक्शन ये था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, मगर जिस तरीके से वो आए, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स और दे वर वेरी डिसेंट पर्सनालिटीज, तो मेरे मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आया कि मैं यार करके देखता हूँ। तो मैंने उनको बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कहते हैं सर देखो आप ना कम लेक्चर्स दे दो मगर आप टाइम के लिए मना मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कैसे आए क्या करें? मैंने कहा सर संगरिया इज क्वाइट डिफरेंट प्लेस। कहते नो प्रॉब्लम आप करके दे एक बार आइए। मैंने कहा ठीक है सर मैं एक लेक्चर देने आता हूँ और मैं मेरे ओन व्हीकल के ऊपर मैं चला गया कार पे और जब मैं वहाँ पहुँचा 8 o'clock मैंने उनसे टाइम लिया मॉर्निंग का। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर टीचर्स थे और अच्छे थे सब। मुझे एक दिन में ना वो टीचर्स बहुत अच्छे लगे, मगर when I reached there to meet those teachers, their posture was something like this. शायद आप में से भी काफी लोगों का पोस्चर इस समय ऐसा है। आप देखना चाहेंगे उनका पोस्चर कैसा था? तो देख लीजिए। और आप लोग अपना पोस्चर वैसा नहीं रखेंगे, मुझे पता है। उनका पोस्चर कुछ कुछ ऐसे था। एक बार बैठ के देखो। हाँ, कितना मजा आ रहा है ना ऐसे करते हुए। अभी कई लोग बैठे भी थे मगर अब कोई भी नहीं बैठेगा, राइट? Their posture was something like this. They were keeping their hand like this and very calm, cool and eager to listen. मतलब ऐसे अच्छे लोग थे, but their posture was like this. और उनका जो ऐसा पोस्चर था उसको देख के सबसे पहले मैंने एक बात सोची कि I should improve their this posture. ये पोस्चर में उनका इम्प्रूव करो। और स्टूडेंट्स आइए, only one thing they have in common was that they were nice personalities and they want to improve a lot. वो इम्प्रूव होना चाहते थे, बस उनका यही बात है। पर ये कॉपी नहीं लाई अपनी। They want to improve. And the thing which I found in them when they were sitting like this, I told them something. मैंने उनसे एक बात कही और वो बात सुन के शायद आप लोगों ने तो अपने क्वेश्चन पहले ही हटा लिए, मगर आप अपने पेरेंट्स को भी ऐसे नहीं बैठने दोगे। जितनी भी यहाँ पर गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मियों को भी जाकर ऐसे नहीं बैठने देगी आज के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही और उस बात के अंदर कोई गलत नहीं थी, बिल्कुल 100% सही थी वो बात सुनिए ध्यान से। The thing was when we are sitting like this, अजय बोलिए, when we are sitting like this, what happened? This is a muscle. Agree all of you? ये क्या है? ये एक मसल है। और स्टूडेंट्स होता ये है कि कोई भी मसल दुनिया की हम एक्सरसाइज करते हैं, हम मसल को प्रेशराइज करते हैं और हमारी बॉडी बनाते हैं। उसी तरीके से जब हम इस मसल के ऊपर प्रेशर करेंगे, what would happen? मसल का एक गोल्डन रूल है कि जब कभी मसल को प्रेशराइज हुआ है तो मसल पंप हुई है। और ये एक बहुत ही कॉमन बात है जो सबको पता है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, वी आर प्रेशराइजिंग आवर मसल। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मसल को प्रेशराइज कर रहे हैं। अब जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो होती ये है कि ये जो एरिया है, चिन, ये चिन बोलते हैं इसको, चिन, ये जो एरिया पर्टिकुलर, इट स्टार्ट्स पंपिंग, ये पंप होने लगता है। ये आप इसका प्रेशर दो, ये पंप होने लगेगा और धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये फैलने लगेगा, ये बड़ा होने लगेगा, यहाँ फैट आने लगेगा और आपका जो फेस है वो ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या, कैटरीना जैसा नहीं रहेगा और ये यहाँ से मोटा हो जाएगा। तो आप में से कोई चाहता है कि हम वैसे ना रहें जैसे हम दिखना चाहते हैं?
हम सब चाहते हैं कि हम बेस्ट रहें, तो इट वाज द बेस्ट थिंग व्हिच आई सजेस्टेड यू. इफ यू डू सो यू विल डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ. आप अपने आप को चेंज कर लोगे. इट्स द बेस्ट वे. वेलकम मैडम. सो इट इज बेटर. हैव दिस रूल मैडम. सो इट्स बेटर. नाउ हैव यू लर्नड ऑल कि ऐसे हमें कभी भी नहीं बैठना. यहां तक क्लियर है सब? Many times I am listening. मैं आपको डे टू डे मैंने बता रहा हूँ ये भी. अभी मैंने आपको प्रोफेशनल दुनिया में नहीं उतारा है, अपने अकेले में बताया मैंने आपको कि अकेले में आपको क्या करना है. Many times we are visiting our friends और हम लोग चलो इसको इस तरीके से लेते हैं कि हम किसी ओकेजन पे गए हैं और वहां पर हमसे हमारा कोई फ्रेंड मिलने आ गया. उस दौरान हम कॉफी पी रहे हैं और ये मेरा कॉफी का गिलास है, मैं इसको पी रहा हूँ, राइट. और उस दौरान मुझे अपने इस ग्लास को कहाँ रखना चाहिए जब मुझसे कोई मिलने आ जाए? बताइए. टेबल होती नहीं, यू फॉरगॉट. आप आइए. टेबल होती नहीं, लॉन में कहाँ टेबल है. और अगर आपने टेबल पे रख भी दिया तो क्या होगा? जो वेटर होगा वो ग्लास उठा के ले जाएगा. वो सोचेगा मैडम ने कॉफी पी ली. ये कॉफी का ग्लास पड़ी, मैं आपसे मिलने आया हूँ. आपने बोला अरे सर आपको तो जानती हूँ. हेलो हेलो हाउ आर यू. अब आपने इसको यहाँ रखा है ना. आपको लगता है कि ये प्लेस बेस्ट है. ये है स्टमक. कुछ लोग इसको थोड़ा सा ऊपर इसोफेगस के पास रखेंगे, कुछ लोग इंटेस्टाइन के पास ले जाएंगे. अलग अलग एरिया, कुछ बेल्ट के पास, राइट. डिफरेंट डिफरेंट. मगर जो एक्सर्ट जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, वो ये कहती है कि जब कभी आपसे कोई मिलने आए तो आपका फर्ज है कि आपको इस बॉटल को पकड़ना है और हमेशा इस बॉटल को अपने बेल्ट के ऊपर रखना है. मींस यू शुड कीप इट लाइक दिस एंड देन यू शुड टॉक विद द पर्सन. इसका मतलब ये है कि यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. अगर आपने यदि इफ यू डू लाइक दिस, अगर आपने ऐसा कर लिया कि यहाँ पे रख के आप उससे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप उसको ये शो कर रहे हैं कि ये जो कॉफी है ना, ये मेरी गर्म ठंडी हो रही है और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो और मेरी कॉफी ठंडी नहीं होनी चाहिए. ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये गर्म हो रही है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कोल्ड ड्रिंक गर्म ना हो. ये मैं चाहती हूँ. तो ऐसा नहीं होने देना. Got it? We should keep our hand near the belt, right? These are the small body languages where we can develop ourselves. Coming on our notes, हम लोग कुछ अपने मटेरियल को निकालते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है. So let's. I would like to give chance to Dimple. Would you like to reach? What is the next first point? Body language is the communication. Body language is the communication of personal feeling, emotion, attitudes and thoughts. बिल्कुल. ये हमारी पर्सनल फीलिंग्स को बताएगा, इमोशंस को बताएगा, थॉट्स को बताएगा. चलिए. Body language can make a big difference in your people skill, attractiveness and general mood. बिल्कुल. ये हमारे मूड के बारे में बताता है. भाई आप लोग मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं और हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना उस मूवी को बहुत अच्छा ही बना देते हैं और बहुत बुरा ही बना देते हैं. मीडिया खड़ा होता है बाहर, फर्स्ट डे सुल्तान, और आप बाहर आते हो और मीडिया बाहर खड़ा है. हाँ जी आपको मूवी कैसे लगी? आओ. और एक आप बोलते हो कि आप मूवी तो देख कर आ रहे हो मगर आपका जो पोस्चर है वो सिंपल पोस्चर नहीं है. आपका जो पोस्चर है वो आपको मीडिया बोलता है कि हाँ जी आपको मूवी कैसी लगी. अब आपको नेगेटिव बताना है तो आपने क्या किया? उसको नेगेटिव. और अगर पॉजिटिव बताना तो आप क्या कहोगे? मतलब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं बोले आप, मगर आपने उनको बता दिया कि ये मूवी कितनी चलेगी, राइट. और कस्टमर कौन होता है? मतलब आप उस मूवी के कस्टमर ही तो थे. कस्टमर एक्चुअली इज योर वाइफ, so you cannot fool her. This is the golden rule of your business. कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा कस्टमर को अपनी वाइफ समझो. आप उसको कभी फूल नहीं कर सकते. जैसे अपनी वाइफ को भी फूल नहीं कर सकते, वैसे ही कस्टमर इज एक्चुअली योर वाइफ. तो उसको तो आपको रखना ही पड़ेगा संभाल के, बहुत अच्छे वे में, क्योंकि कस्टमर, गांधी जी स्टेटेड, कस्टमर इज योर किंग. So these things, if we notice in our mind, if we keep this body language things, we can do a miracle. Today I used to drink previously lots of juices in the morning. इन दिनों भी मुझे कभी टाइम मिल जाता है तो मैं जूस पी रहा था और अचानक वो जूस वाला जो लड़का है वो थोड़ी एज ग्रुप का ही है, तो मुझसे बात करने लगा. कहता भैया आप ये वो कुछ बातें करने लगा. तो मैंने उसको कहा यार मैं तेरे को एक आइडिया देना चाहता हूँ मगर मैं आइडिया फ्री में नहीं दूंगा. कहता ठीक है भैया आप मुझे आइडिया दो. मैंने कहा तेरे बिजनेस से रिलेटेड आइडिया. कहता ठीक है भैया आप मुझे आइडिया दो, बताओ आप क्या आइडिया दोगे. तो मैंने कहा ठीक है मुझे उसके बदले में एक जूस चाहिए. कहता हाँ आप 3 तो पी चुके हो. मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसका मैं पेमेंट दूंगा मगर जो एक लूंगा उसका पेमेंट नहीं दूंगा. कहता जरूर मगर आइडिया सॉलिड होना चाहिए. मैंने कहा पक्का. कहता ठीक है. मैंने कहा कहता मेरा बिजनेस बढ़ेगा.
मैंने कहा बढ़ेगा। कहता ठीक है। कहता जूस बना दिया। कहता लो भैया अब मुझे आइडिया दो। मैंने कहा स्टार्ट रिकॉलिंग पीपल नेम्स, अपने कस्टमर्स के नाम जानने लग जा, तेरा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, गारंटी है। कहता पक्का? मैंने कहा श्योर। फिर एक और बड़ा आदमी बैठा था, खड़ा था वहां पर, तो सिंसियर और थोड़ा मैच्योर आदमी था। वो कहता बिल्कुल सही बात है, ये नेमिंग पीपल इज द बेस्ट थिंग टू डेवलप योर बिजनेस। कस्टमर का अगर आपको नाम पता है ना, तो 50% आप उसके हार्ट के अंदर, ये बात हमेशा ध्यान। ये चीज आती है डीलिंग विद पीपल्स। हो सकता है नेक्स्ट संडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम लोग इस टॉपिक को लेंगे। शायद नेक्स्ट संडे टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू डील विद पीपल, मतलब लोगों से मिलना कैसे चाहिए, लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए, हम इस टॉपिक पे लेंगे। जैसे आज हमने टॉपिक को बॉडी लैंग्वेज तक मेंटेन करके रखा है, वैसे इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ टू डील विद पीपल। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। When one expresses his or her feeling, it is said that 55% of the communication consists of body language, 38% is expressed through tone of voice, 7% is communicated through words. आप देखो स्टूडेंट्स, whenever somebody is doing anything, 55% किसको दिया गया है? बॉडी लैंग्वेज को। 55%, यानी कि इवन इंटरव्यूज में भी अगर हम सोचते हैं 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो 55% किसको दिया गया है? बॉडी लैंग्वेज को। मतलब इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना इंप्रेसिव होता है। Many people are coming to me, they are saying सर हमारी इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा रीजन इज योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज़ योर बॉडी लैंग्वेज डजंट से दैट यू रियली वांट दिस जॉब। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कह ही नहीं रही कि आपको ये जॉब चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज इज नॉट ओनली दैट यू आर लर्निंग few things, no, daily you have to develop yourself, daily, even while walking you should hold your stomach। एक बैच था अपना जिसमें शायद मैंने बताया भी था किसी को, आपके बैच में बताया था। ओके, होल्ड योर स्टमक व्हेनेवर यू आर वॉकिंग। आप अपने स्टमक को होल्ड करके रखो। आप में से कितने लोग हैं होल्ड योर स्टमक का मतलब समझते हैं? सारी का इसका मतलब समझती हो होल्ड योर स्टमक का? कोई और मुझे कहे सर मैं इसका मतलब समझ गया हूं, होल्ड योर स्टमक का। हाँ जी मैम, होल्ड योर स्टमक का मीनिंग ज्योति मैम कुछ आइडिया दें। सर जब हम किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं या अकेले भी खड़े हैं, तो अपने पेट को थोड़ा अंदर की तरफ करके रखें। बिल्कुल। When you are walking, when you are sitting, when you are free, whenever you are, don't walk like this. Many people are walking. Many people are doing, keeping their stomach like this and go. मतलब जान करके उसको ना बाहर रखेंगे, जान करके। और many people are walking in manner they hold their stomach and then they walk. तो उनका स्टमक कभी नहीं बाहर आता। Hold your stomach is the first body language. अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्टमक पे कंट्रोल करो। जिस पर्सन का स्टमक पे कंट्रोल है ना, उसका बाकी बॉडी पार्ट पे कंट्रोल रहता है, क्योंकि स्टमक से ही सारी बॉडी बनती है। तो बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है होल्ड योर स्टमक। अपने स्टमक को पकड़ के रखो, थाम के रखो। अब थामने वाले नहीं आप यूं पकड़ लो या रस्सियों से बांध लो उसको और अंदर कर दो, नहीं। आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रॉन्ग पावर इतनी होनी चाहिए कि जब आप वॉक करो तो पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपका स्टमक आ रहा है बाहर है थोड़ा सा, नहीं, नेवर एवर होल्ड इट। क्योंकि ये 55% हमारी पर्सनैलिटी को दे रहे हैं। हम बिना बोले किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस कर सकते हैं 55% सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट। सो एंटर कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर। चलिए फर्स्ट पॉइंट कम। To change your body language, you must be aware of your body language. बिल्कुल, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अवेयर रहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से। हर समय ध्यान रखो कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो रही है। कई लोग बैठे होते हैं, many people are sitting like this and they are playing with their pen, okay, some are doing like this, something, some are doing like this, some are drumming even their fingers. So all these things should not be there, okay, you should avoid it. Fickle mind, chanchalta. Next point. Notice how you sit, how you stand, how you use your hand and legs. बिल्कुल, हर समय ध्यान रखो कि मेरी लेग्स कहाँ चल रही है। Many people are having their legs in such a manner कि वो बैठे ऐसे और उनका जो पाँव है ना, वो देखो, है ना, ये देखो छोटा बच्चा करके दिखा रहा है। अब वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, अब वो देखो कर रहा है ना। एक्चुअली में हम वो करते हैं जाने अनजाने, इनवॉलंटरी मसल सबसे करवाती है, मगर आप लोगों को ये नहीं पता that there is a wastage of energy only through this step. हमारी एनर्जी का वेस्टेज होता है अगर हम इस पाँव को यूं यूं हिलाते हैं। तो हमारी एनर्जी को वेस्ट यहाँ क्यों करते हो? कहीं और करो लाइफ में, जॉगिंग में करो, रेसिंग में करो। आप उसकी जगह डबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हो उस एनर्जी से।
उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, What you do while talking to someone. Practice in front of a mirror. मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड, मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। हम सब जब सुबह सुबह उठते हैं तो मेरे ख्याल से सब मिरर में देखते हैं। कितने लोग हैं जो मिरर में देखते हैं? एवरीवन, वेरी गुड। हैंड रेज नहीं कर रहे, नहीं देखते? पक्का सारिका? पक्का, ठीक है। मोनिका भी नहीं देखते, ठीक है। पीजी में रहते हो इसलिए मिरर नहीं है। चाहे कुछ और ना हो, मिरर जरूर होगा। देखो भाई, मैं आप सबको एक मिरर एक्सरसाइज दूंगा। वो मिरर एक्सरसाइज क्या है वो बताए तो उस मिरर एक्सरसाइज को मैं करता हूँ रोज। मेरे जो पुराने बच्चे वो करते हैं, जो नए बच्चे उनको शायद नहीं पता इस बारे में, सुन लीजिए। मिरर एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। उस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है, हम लोग एक अपने बारे में कोई लाइन बोलते हैं। हम बोलते हैं आई, उसमें आगे डैश है जिसके अंदर अपना नेम लिखते हैं। आई डैश इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं, हमारा नाम भरते हैं हम, जैसे कि मोवी मैडम उसे पढ़ रहे हैं, तो आई मोवी पावा इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं मोवी पावा इस दुनिया में एक ही पर्सन हूँ हु कैन डेवलप हरसेल्फ, जो अपने आप को डेवलप कर सकती हूँ। द हेल्प आई गेट फ्रॉम अदर्स इज बोनस हेल्प। दूसरों द्वारा दी गई हेल्प को मैं बोनस हेल्प समझूंगी। दिस इज सो बिकॉज अनलेस आई पुट माय प्लान्स एंड द प्लान सजेस्टेड बाय अदर्स इनटू पॉजिटिव एक्शन, नो डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन माय लाइफ। जब तक मैं मेरे प्लान्स और दूसरों द्वारा दिए गए प्लान्स को पॉजिटिव एक्शन में नहीं उतारूंगी, मेरे लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आएगी। I can develop, I will develop, and I'll do everything possible to make my life a great success. मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरी लाइफ को ग्रेट सक्सेस बना दे, क्योंकि मैं डेवलप हो सकती हूँ, होंगी, और मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरी लाइफ को एक ग्रेट सक्सेस बना दे। वो एक एक्सरसाइज है जो आप सबको मिलेगी आने वाले टाइम में। हमें उन्हें उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस से इतना बेनिफिट होता है, इतना बेनिफिट कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर 80% है तो वो 100 हो जाएगा, 70 है तो वो 90 हो जाएगा। पर चेंजेस जरूर आएंगे। जैसे शायद आप में से काफी लोग बोलने लगे होंगे सुबह उठते ही, क्या बोलते हो? वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं सुबह उठते ही? हाँ, ये चीजें स्टूडेंट्स हम लोग नो डाउट अपने नेक्स्ट पोर्शंस में करेंगे। नेक्स्ट संडेज में कोई इस तरीके का सेमिनार आएगा, देन विल डू, ठीक है। बट सिंस टुडे वी शुड रिमेन टू आवर बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। This will give you good feedback on you, on how you look to other people. बिल्कुल, और ये एक आपको अच्छा फीडबैक दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट। And give you an opportunity to practice a bit before going out into the world. नेक्स्ट पॉइंट। You should also observe friends, role models, movie star or other people you think has good body language. ये भी एक अच्छा वे है। आप मूवी स्टार्स को देखो, आप रियलिटी शोज देखो। हम रियलिटी शोज में ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, सब कुछ ध्यान देते हैं, मगर हम एक चीज का ध्यान नहीं देते, दैट इज देयर बॉडी लैंग्वेज। आप जानते हैं वो जितने भी स्टार्स हैं, they are all practicing their body language. They are even going classes to develop their body languages. Then why not we? We can also develop ourselves. We can also learn new things. We can also make a big impression of our personality. Even shaking hand का भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। Even किसी को कोई चीज ट्रांसफर भी करनी है, जैसे yesterday I saw one new candidate has come to me. एक नए स्टूडेंट ज्वाइन किया था मेरे पास, she was a female, और उन्होंने एक कलीग को वाटर पकड़ाया, और उनका पकड़ाने का वे था, आओ यहाँ पे, देखो मुझसे पानी मांगो, सर प्लीज पानी दीजिए। हाँ, अब ये देखो, मतलब मेहमान आया तो ले पिए। कितना बुरा स्टाइल, मतलब ये बुरा स्टाइल है किसी को पानी देने का, पीने तो आपका मन नहीं करेगा पीने का, है ना। अब देखो कई बार तो चाय वाला चाय नहीं लाता, थर्डे में मतलब थर्डी वाले लोग बोलते हैं तो, हाँ, तो मैंने कभी उनकी चाय नहीं पी, कारण वो फिंगर अंदर डाल के लाता है 5 गिलास के अंदर। लो भाई साहब चाय ले लो, 5 चाहिए, और 5 लाया कैसे, 5 फिंगर कप यूं, और सारा उसका नाखून का टेस्ट आ रहा है, उसका यहाँ का टेस्ट आ रहा है, और उसने सुबह क्या सब्जी खाई थी वो भी स्वाद आ रहा है उस चाय के अंदर, मतलब बहुत कुछ आ रहा है, आप समझ भी नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि हम लोग वही करें जो हमारे लिए जरूरी है। तो whenever we are passing on something, even मुझसे डिंपल ने अगर बॉटल मांगी है, कुछ मांगा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको यूं पकड़ाऊं, प्लीज ये, और मुझे और भी रेस्पेक्ट देना है तो मैं इसको ये भी पकड़ा सकूं, प्लीज, मगर कम से कम ऐसे मत पकड़ाना, बैड इंप्रेशन, राइट। प्लीज हैव अ सीट। इवन व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, दैट्स आल्सो बॉडी लैंग्वेज। वाटर ड्रिंकिंग का भी एक प्रॉपर वे है। हम कभी कभी किसी घर जाते हैं, या इवन अपने घर में भी ले लो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि दुनिया में हमें लोगों में घर ही जाना, अपने घर में लेते हैं, वी आर टेकिंग वाटर एज इफ, हम लोग ड्रिंक कैसे करेंगे, आएंगे तो क्या, पानी लो यार, लो भाई पानी लिया, कट 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 कट, मैनी पीपल आर डूइंग, है ना, हाँ वी आर राइट, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्रिंक वाटर। सबसे पहले तो एक बुरा लगता है,
आप खुद देखो करके अच्छा राइट नेगेटिव साइड। मगर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द बेस्ट देयर। फिर बड़ी ऑप्शन क्या है? बड़ी ऑप्शन ये है आप सिप में पियो पानी को, सिप्स में पियो। आपने माउथ में ले लिया पानी, अब अपने माउथ को नीचे कर लो। हमें ये लगता है कि हमने जब वाटर पिया तो हमारा जो गला है ये बड़ा हो गया और हम मुंह को यूं करते हैं, दवाई लेते हैं, है ना, तो हमें लगता है गला फूल गया। एक्चुअली गला नैरो होता है इससे, हम ऑपोजिट समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इससे गला क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। मेडिसिन देखो लोग ऐसे लेंगे, ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, मगर एक्चुअली उस समय ये नैरो होता है। आपको मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए? मेडिसिन लिया, पानी पिया, ऐसे पिए। इसमें आपका जो थ्रोट है वो बड़ा होता है, ऑपोजिट होता है, और हम ऑपोजिट समझते हैं। अगर आपको वाटर भी पीना है तो आप सबसे पहले जो गोल्डन रूल है वो क्या है? पानी बैठ के पीना है। कितने लोगों ने बैठ के शुरू कर दिया? वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको 3 डिजीजेस बताई थी। फर्स्ट इज आर्थराइटिस, सेकंड इज हर्निया, फोर्थ इज अपेंडिक्स, थर्ड इज अपेंडिक्स। These 3 diseases are ready to capture you if you drink water standing. सबसे पहले पानी बैठ के पीना है और हमेशा सिप सिप करके पीना है, तो वो एक अच्छा लगता है, डिसेंट वे है। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लीज। Observe what they do and you don't. बिल्कुल उनको ऑब्जर्व करो, फ्रेंड्स, मॉडल्स, रोल मॉडल्स, और डेवलप करो अपनी बॉडी में। जितनी ज्यादा करोगे अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट। Take bits and pieces you like from the different people. बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें लेते रहो लोगों से और आगे बढ़ते जाओ, ये एक अच्छा वे है। हाँ जी Try using what you can learn from them. बिल्कुल, चलिए। Don't cross your arms or legs. You have probably already heard you shouldn't cross your arms as it might make you seem defensive. बिल्कुल स्टूडेंट्स, देखिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज, ड्यूरिंग टॉकिंग विद पीपल, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, मुझे चेयर दोगे बच्चे एक बार। मेनी टाइम्स हमें इस चेयर की अब जरूरत पड़ेगी, हम इस चेयर को अगर यहाँ लेते हैं तो हम लोग एक बात नोटिस करते हैं, हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखो जब आप ऐसे बैठे हो तो देखिए आपको जो अपना भी है, आप यूं बैठे तो इंटरव्यू में एटलीस्ट कभी भी आपको क्रॉस लेग्स नहीं करना। जब किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो और आप फीमेल फैक्टर में आते हो तो आप क्रॉस लेग्स कर सकते हो, मगर जो हैंड्स की बात आती है ये आपको कभी भी नहीं करना, चाहे बैठ के चाहे खड़े होकर। कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करना, नेवर एवर। इसका मीनिंग क्या होता है? डिफेंसिव पोस्चर। व्हेन आई वाज इन कंपनी, मैं बैठा था एक बार और हमारे जीएम लेक्चर दे रहे थे, व्यू चल रहे थे। उन्होंने देखा मनोज शर्मा ऐसे बैठे, कहते हाँ जी मिस्टर शर्मा, आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन माय लेक्चर? आई टोल्ड नो सर, आई एम टोटली इंटरेस्टेड, आई एम लिसनिंग डिसेंट विद 100%, आई कैन इवन टेल वर्ड ऑल योर वर्ड्स। तो कहते नो नो, योर बॉडी लैंग्वेज डजंट सीम सो। मैंने कहा सॉरी सर। तो कहते एक्चुअली जब आप ऐसे बैठे होते हो इट शोज यू आर इन डिफेंसिव पोस्चर, तो नेवर एवर सिट लाइक दिस, इट मींस दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, सो डोंट सिट इन दिस मैनर। आई टोल्ड ओके सर, बट वी शुड make it consider that neither with legs nor with this we should sit. Now the posture comes कि हम अगर ये नहीं बैठना तो हम बैठें कैसे? तो there is only one way, you should sit in this manner. हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपनी legs को अंदर भी ले जाते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। वो भी आपको तभी करना है जब सामने टेबल हो। अगर टेबल नहीं हो तो आपको अपने पाँव को आगे ही रखना है। और इंटरव्यू में खास करके मिस्टर सुरेंद्र, आपको हैंड्स को है ऐसे रखना है। जब आप आरएएस का इंटरव्यू दो 2 सितंबर, तब आप हैंड्स को क्लैश नहीं करेंगे, आप हैंड्स को ऐसे रखेंगे, लैब में रखेंगे, कभी भी उसकी टेबल पे आप नहीं रखेंगे। पीडी क्लास में आपको हमेशा टेबल पे आना है क्योंकि आप समझ नहीं आए हो, मगर वहाँ पर आपको जवाब देने हैं, आपको समझना नहीं है, जो आपको आता है वो शो करना है, इसलिए आपको लैब में आना, गोल में आना। नेक्स्ट पॉइंट। It goes for your legs too. बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। Have eye contact but don't stare. बिल्कुल आई कांटेक्ट रखो लोगों से, मगर स्टेयरिंग नहीं करना, जिसे गेजिंग बोलते हैं। कि अगर हम बात तो कर रहे हैं, मैं दूसरे से बात तो कर रहा हूँ, मगर मैं करता हूँ देख रहा हूँ, तो शी विल फील अनकंफर्टेबल। तो चाहेगी कि सामने वाला पर्सन कुछ बार ब्लिंक भी करे, ठीक है, और मुझे भी रिलैक्स होने दें, क्योंकि जब आपको कोई स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, तो आप इतना अच्छा फील नहीं करते। इवन आई टोल्ड यू वंस वॉकिंग ऑल्सो, जब हम चलते हैं तो इंटरव्यू के अंदर मैंने शायद बताया था कि हम लोग दूसरे को घूरते घूरते आते हैं, तो वो भी गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट। Keeping too much eye contact might creep people out.
Giving no eye contact might make you seem अब बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करोगे, जो मेरे से फर्स्ट डे आते हैं पीडी पर, तो मैंने नोटिस किया है, उनसे इंट्रोडक्शन जब मैं पूछता हूँ तो दे आर स्पीकिंग लाइक हेलो सर, तो मैं मेरी तरफ देखिए, नहीं सर डर लगता है थोड़ा, तो वो क्या चीज शो करती है, दिस शोज इनसिक्योरिटी, ठीक है, दैट वी आर लिटिल बिट इनसिक्योर. नेक्स्ट पॉइंट. Don't be afraid to take up some space. Taking up space by for example sitting or standing with your legs Very good. apart. When you are standing like this, you should always keep your legs little apart. Up, निशा. अपनी सामान को रख दो, हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ. सिंपल खड़े हो जाओ, जितना आप खड़े होते. अब आप देखो निशा, अपने आप है ना, आपके पाँव में आपकी गैपिंग आपने नोटिस रखी, राइट? अब निशा ऐसे हो जाओ थोड़ा. अब ये ओवर कॉन्फिडेंस लगता है ना? अब निशा बिल्कुल लेग्स को अटैच करो, तो ये भी नहीं होता. मतलब स्टैंड अटेंशन स्टैंडर्डीज याद है आपको, तो वो पोस्चर रखना चाहिए जब बात करो. गॉट इट? और ऑलवेज टॉक विद योर स्टमक. मतलब होल्ड योर स्टमक, याद आ गया? टॉक विद योर स्टमक. टॉक विद योर स्टमक का मीनिंग क्या है कि जब आप बात करें, आपका जो हेड है ना, वो आपके स्टमक के इक्वल हो सकता है, और वो इस तरीके के पोस्चर में भी चल सकता है. मगर ये पोस्चर भी लोग रखते हैं, बात करते हैं ऐसा, जैसे स्टमक से बात करते हैं, ये भी होता है. टॉक विद योर स्टमक. विल यू डू इट? नेक्स्ट पॉइंट. Note when they are talking, not once. बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स. नॉडिंग. नॉडिंग का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि whenever we are talking with somebody, it is your duty that you should know. हम में से कितने लोग ऐसे जो नॉड करते हैं यहाँ पर? वेरी गुड. तो हैव एन हैबिट ऑफ नॉडिंग इवन इन क्लास ऑल्सो. जब आपके टीचर लेक्चर दे रहे हो, जब कुछ बता रहे हो, तो आपको क्या करना है उस दौरान? हल्का सा नोट करना है, ऐसे ऐसे करके. ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, आप नोट करो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. Don't slouch, sit up straight, but in a बिल्कुल स्टूडेंट्स, फिर से चेयर का वर्क आ गया, मगर चेयर वर्क से पहले मैं आपको एक अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आ जाओ, आप आ जाओ. एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ आपको. यहाँ खड़े हो. मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. ये डॉक्यूमेंट ले लो, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. ठीक है ना? देखो सुरेंद्र, ये देखो, आपने नोटिस किया कुछ? मैं इनके एरिया को इन्वेड कर रहा हूँ. ये इनका एरिया है, ये इनका ऑरा है, ये इनका एरिया है, और मैंने क्या किया? इनके एरिया को इन्वेड किया. ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फीमेल मेंबर्स का ही रेस्पेक्ट दोगे, नहीं, आपको मेल का भी देना है. यानी कि उसके ऑरा को इन्वेड नहीं करना चाहिए, वो अच्छे मैनर्स में नहीं है. Whenever you are talking with somebody, you should make a little distance. Then you should talk with the person. हम अक्सर कभी-कभी अनजाने में इस ओरा को भूल जाते हैं, तो वो एक डिसरेस्पेक्ट होता है सामने वाले की. तो आपको उसका ओरा बना के रखना है. ये वाला. अब मैं अगर इनसे बात करूंगा तो ये ज्यादा डिसेंट, तो ये होता है अनदर पर्सन को रेस्पेक्ट देना, जिसे सोशल रेस्पेक्ट बोलते हैं. तो ये हमेशा देना चाहिए. मेक इट अ हैबिट. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. lean but do not hunch. बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है, ये कहते हैं स्लोच, सिट अप स्ट्रेट एंड रिलैक्स मैनर. नॉट स्लोच. स्लोच का मतलब होता है पीछे की तरफ, और लीन होता है आगे की तरफ. दोनों ही गलत है. देखो, आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करके बैठूं तो भी गलत है, अगर मैं ऐसे करके बैठूं तो भी गलत है. ठीक है? क्या अच्छा भी है, अपने सीख लेंगे, शायद इसमें आगे बताइए अपने को. अदरवाइज आई विल टेल यू. If you want to show that you are interested in what someone is saying, lean toward the personality. बिल्कुल, अगर आप शो करना चाहते हैं पर्सन को कि मैं आपके अंदर इंटरेस्टेड हूं, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हो जाओ. If you want to show that you are confident in yourself and relaxed, lean back a bit, but don't lean in too much, and you might seem needy or desperate for some. बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप ज्यादा लीन हो जाते हैं, जैसे आप बैठे हैं, और अगर आप सामने को रेस्पेक्ट देना चाहते हो, तो एक प्रॉपर वे पता है क्या होता है? हाँ जी. अब आपने बहुत ज्यादा नहीं झुके आप आगे, मगर आपने उसको रेस्पेक्ट दिखाया. ध्यान से देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब करते करते मैं बहुत ही कम आया हूँ, मगर आपको ये बात रियलाइज हो गई कि मैं आपकी बात के अंदर सच्ची में इंटरेस्ट ले रहा हूँ. ये बात ऐसे. और अगर मैं बहुत ही ज्यादा हो जाऊंगा तो इंप्रेशन नहीं देगा, हल्का सा देना चाहिए, वो रेस्पेक्ट से होता है सामने वाले. नेक्स्ट पॉइंट. Smile and laugh, lighten up. How many of you know how to smile? कितने लोगों को स्माइल आती है? करके दिखाओ, स्माइल करो. कहाँ स्माइल है? हाँ जी, हाँ जी. नहीं, कम है तुम तीनों की. हाँ, आपको चाहिए बात, मतलब निकल गया जब चांस तो कर रहे हो.
मैडम 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 राधा स्वामी बोलो, स्माइल कर दो जोर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, स्माइल सबको आती है? आपको नया वे सिखाती है स्माइल का, सीखना चाहोगे? यस। सो द न्यू वे, द न्यू concept is saying that smile is not only enough. You should have a smiling face, but you should show the another person that this smile is for you. ये स्माइल तुम्हारे लिए है, ये उस पर्सन को आप शो करो, उसको ज्यादा अच्छा फील होगा। तो मुझे कोई मेंबर चाहिए अच्छा सा। मैडम आप आइयो, क्योंकि वो ममता मैडम की बच्ची तो आने मिलेगी, लेकिन मैं भी आऊँगी मम्मी के साथ, है ना? हाँ बेटा आवाज नहीं है, कम करो आवाज। मोही मैडम आप मुझसे मिलने आई हैं और मैं आपसे दो तरह से मिलूंगा, आप दोनों तरफ ध्यान देना, ठीक है? इधर से आओ थोड़ा सा, उनको भी दिख जाए। आप मुझसे मिलने आएंगे, ठीक है ना? आप बोलिए हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे करके बोलेंगे पास में आके। हाँ जी ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट पेज देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आइए वापस से मिलने आइए। वेलकम मैम। आपने ना रिएक्ट देखा, मेरा जो दूसरा रिएक्शन था वो ये था कि मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ था, राइट? तो ये एक रेस्पेक्टेबल स्माइल होती है दूसरे पर्सन के लिए। मैंने दोनों टाइम में स्माइल दी थी इनको, मगर एक टाइम में जो स्माइल थी वो ये थी, हाँ जी एक, अरे वाह, मतलब मेरी आईज ये कह रही है कि अरे वाह मैडम आए हैं, तो ऐसे में रिएक्ट कर रहे हैं। Whenever we are in our professional business, whenever you are in school, मैडम आप करके दिखाओगे मुझे, पहले सिंपल भी करके दिखाओ। अपना काम कीजिए, मैं अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए आया हूँ आपके स्कूल के अंदर। आप स्कूल चलाती है, आप एक प्रिंसिपल हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ मैडम नमस्कार। आप तो वापस काम में लग गए। हाँ सर आ गए आप, ठीक है चाय वाय पीजिए, मैं आती हूँ 10 मिनट में। तो आप मुझसे बात करेंगे मैडम रुक के, ठीक है? आप अपना काम कीजिए। हेलो मैडम। हाँ अब है ना वैसे मिलो जैसे बहुत ही आप खुश हुए हो। देखो मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जैसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ काम कीजिए। हेलो मैडम। वेरी गुड, कुछ इम्प्रूव, कुछ बढ़िया चीज है, उसको और अच्छा बना सकते हो। रतीशा मैडम एक बार आप आओगे, जल्दी आओ फटाफट, मैं आपको फटाफट सिखा देता हूँ, फिर आप घर पे अपने, आप तो स्कूल में टीचर्स हो, आप लोग प्रैक्टिस किया करो वहाँ। पेरेंट्स इतने आते हैं डायनेमिक से, पकड़ लिया करो कि नहीं भाई आओ सर हम दिखाते हैं, वो कहेंगे भाई मैडम तो यही है। राइट? हाँ और पेरेंट्स मीटिंग में जरूर आएंगे। आइए मैडम प्लीज, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलना है, ठीक है? पहले ऑर्डिनरी वे में मिलूंगा, आइए। हेलो सर। हेलो मैम, एक वे, सेकंड वे देखो, दोबारा आओ। हेलो सर। हेलो मैम, आपको कौन सा अच्छा लगा? आपने नोटिस किया? हाँ मुझे ये चीज चाहिए आप सबके, जब आप लोगों से मिलो आप ऐसे मिलना, उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा ये जो स्माइल थी ना, ये पर्टिकुलर हमारे लिए थी, ये स्माइल थी, ये व्यक्ति हमें देख के खुश हुआ है सच्ची में, ऐसा फील होने देना चाहिए। बैठिए प्लीज। सो पीपल शैल वी गो विद नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। सेम पॉइंट में आ गई। हाँ जी व्हाई नॉट? Relax a bit, smile and laugh. When बिल्कुल। someone says something funny, people will be a lot more inclined to listen to you if you seem to be a positive person. बिल्कुल, अगर आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हो तो लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे बजाय एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति हो, क्योंकि पॉजिटिव आदमी के साथ हर कोई चलना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट। But don't be the first to laugh at your own jokes. बिल्कुल, अब आप मान लीजिए जोक सुना रहे हो और मैं आप सबको एक जोक सुनाने वाला हूँ, और है ना मैं आप खुद ही पहले हंस रहा हूँ यार, वो जो सच्ची है क्या होता है आपको, एक है ना आपको यार जोक तो सुना दो सर, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा प्रोफेशनल जो ये जो होते हैं कॉमेडियंस, आपने नोटिस किया होगा ये कभी खुद नहीं हंसते। एक वो मारवाड़ी वाला आता था पहले, उसका नाम भूल गया, शर्मा। हाँ पूरा नाम क्या था? हाँ बड़ा फेमस नाम था उसका, राजेंद्र शर्मा था क्या? तो बड़ा ही फेमस आदमी था वो ना, हमेशा ऐसे, हाँ ऐसे। एक बार मैं मेरी लुगावड़ी ने क्यों, तो ऐसी मारवाड़ी, इतनी बढ़िया मारवाड़ी बोलता था ना, और इतनी जोर से हंसाता था कि हम लोग मतलब ऐसे हंसते और वो खुद ऐसे। तो ऐसा ही वे होना चाहिए, यही एक्चुअली प्रोफेशनल आदमी कि जो अपने कार्य को बेस्ट वे में जानता है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Smile when you are introduced to someone. बिल्कुल, when you are introduced to someone, अगर मैं किसी से मिलूं तो पूजा आप आओ यहाँ पे, मैं आपसे मिलकर देखता हूँ कि आप मुझे कितना स्माइलिंग फेस से मिलते हैं। आप है ना मेरे बेटे की टीचर है,
इधर आओ। और मैं आपसे मिलने आया हूँ और देखते हैं आपकी कितनी स्माइलिंग फेस रहती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? बेस्ट, कोई कमी नहीं है। वेरी गुड, क्लैप भाई, वेरी गुड। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, दिस इज द एक्चुअल वे। गुड, ऑलरेडी शी नो, शी ट्रेन्ड राइट ना। कौन सी क्लास लेती हो आप? ऑल क्लासेस? चलिए, वेरी गुड, तभी आप एक्सपर्ट हो इस चीज। नेक्स्ट पॉइंट। But don't keep a smile plastered on your face. बिल्कुल, आपने कभी एयर होस्टेस से मिले? उसको एयर होस्टेस ना प्लेन वगैरह में गए होंगे आप, एयर होस्टेस आप है ना, नोटिस किया? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप एयर होस्टेस के पास से निकलते हो, प्लेन में एंटर होते हो या जाते हो, वो हमेशा दरवाजे पे रहते हैं। और वैसे तो आते रहेंगे आपकी सर्विस देने, मगर उस दौरान वो हमेशा दरवाजे पे रहते हैं और आपको एक अच्छी स्माइल देते हैं। आपने नोटिस करिए बात, हमेशा उनको ये वर्क दिया जाता है कि आपको स्माइल देकर व्यक्ति को अंदर आने देना, मगर उनकी स्माइल देखना कभी कभी। जैसे मान लो मैं कहूँ ज्योति मैम आती है, ज्योति मैम आओ यहाँ पर। हाँ मैडम, आप वो हो पैसेंजर हो और एयर होस्टेस कैसे मिलेगी आपको? उस दौरान उनकी जो स्माइल होगी ना, वो प्लास्टर्ड नहीं होती, वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। आप नोटिस कर लो, जैसे ज्योति मैम आप चलते रहोगे ना, क्योंकि आप पैसेंजर हो, आप वहां से सीढ़ियों से आ रहे हो, आप प्लेन के अंदर एंटर हुए हो, वो यहाँ खड़े है ना, वेलकम मैडम। वो उसके बाद आपको स्माइल नहीं करते, मगर फिर भी कई लोग मैंने देखे हैं उनकी स्माइल के साथ ही ऐसे हो जाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो ओके ये तो मैडम ने कमेंट कर दिया, मगर ये बात सच है। मैंने नोटिस किया है कि पीपल आर लाइक, उनकी स्माइल के साथ ही ना ऐसे वो, फिर वो देखते यार ये मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो उस चीज का आप पे किया तो आपको स्माइल मिल गई बस। अब आओ उधर, वो बुलाएंगे हमें, ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ी लेकर आ रही है वो। ओके मैडम एक्सपर्ट ना, वेरी गुड मैडम, नोज एवरीथिंग। मैडम आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विक्रम भाषा। ठीक है मैडम, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट। Keep your head up. Don't keep your eyes on the ground or anything that will make you tilt your head away from the person you are talking to. ओके, ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 12 में कीप योर हेड अप। ओके, ये कहता है कि जब आप चलते हो, जब आप मिलते हो, किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो अपना जो वे है वो, मतलब जैसे मैं पूजा से बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा होता है, हेलो पूजा, हाँ पूजा की तरफ, हाँ पूजा तुम मेरी बात, तो तुमको ये सर इंटरेस्ट नहीं लेते सर आप बात के, अंडरस्टूड? तो आपको इंटरेस्ट शो करना चाहिए, इवन वॉकिंग, सिटिंग, टॉकिंग। मैंने एक बार एक वॉक दिखाई थी आपको, अगर किसी ने नोटिस करी थी तो शायद वो क्लास तो टेंसेस की थी, मगर मैंने आपको हिंट दिया था कि नेक्स्ट क्लास बॉडी लैंग्वेज की होगी, और उसके अंदर एक जो बात थी वो ये थी कि 3 तरह के लोग होते हैं चलने वाले। वन इज स्टार्स काउंटर्स, एक ऐसे चलेंगे, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या है, वो ऐसे चलेंगे, 3 हो गए, इधर 4 हो गए, इधर समुद्र आ गया, ये ध्रुव हो गया, वो पूरी रोड पे ऐसे चलेंगे स्टार काउंटर्स। वो काउंट करते रहेंगे और चलते रहेंगे, नीचे देखना ही नहीं उन्हें, कोई लोग उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, कोई कुछ। और दूसरे तरीके के व्यक्ति तो मैंने कभी नोटिस किया है, मैंने भी मॉर्निंग में अगर उठता हूँ तो दे आर लाइक दिस, दे आर सर्चिंग देयर वाइफ चेन। यार वाइफ की चेन घूम गई, ऐसे चलेंगे, ऐसे करके। तो नोटिस करो, जब वो ऐसे चलेंगे तो कितने, मतलब जो सामने वाला देख रहा है वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है ना, ये चेन घूम गई वाइफ की, और ढूंढ रहा हो यार, डांट पड़ेगी यार, ढूंढ लो यार। वो चलेंगे ऐसे। स्ट्रेट फॉलोवर्स कम होते हैं, जो सीधा चलने वाले होते हैं। चलना हमें जो चाहिए वो हमें पता ही है, तो आप लोग वैसे ही चलें। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Keep your head up straight and your eyes toward the horizon. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Slow down a bit. This goes for many things. Walking slower not only makes you seem more calm. स्लो and वॉक, स्लो ड्राइव। वॉक से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ड्राइव से हो सकती है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो फास्ट ड्राइवर्स हैं? 1 2 कभी कभी, 3 कभी कभी, 4 5, ठीक है। तो 5 मेंबर्स ऐसे हैं मेरे जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? once I listened the lifestyle of John Abraham and I found that he is saying that always drive slow. तो उसने जो रीजन दिए, शायद उसके रीजन से आप सहमत हो जाओगे, और आज के बाद कम से कम आप ड्राइव तेज नहीं करोगे। देखो स्टूडेंट्स, जब कभी आप ड्राइव करते हो तो आप बाहर जाने के लिए ड्राइव करोगे, तो ऐसा तो नहीं करके आंगन में आप ड्राइव कर रहे हो।
और उस दौरान आप तैयार भी हुए होंगे और बहुत अच्छे तैयार हुए होंगे और आप चाहोगे कि दुनिया में देखें। तो वो पॉसिबिलिटी तभी है जब आप अपनी ड्राइविंग को स्लो रखोगे। अगर आप स्लो ड्राइव करते हो तो दुनिया आपको ज्यादा अच्छे से देख सकती है और आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी बन सकती है। अब कोई पर्सन है नहीं जा रहा है तो आप देख रहे हो हाँ यार ये ड्राइव करे जाते खट दिन निकल गया, पता नहीं रॉकेट गया क्या गया, ठीक है। और आपकी लाइफ भी इनसिक्योर है तो ज्यादा अच्छा क्या है। तो उसने इस तरीके से एग्जांपल देकर हमें समझाया है। अब वॉक फास्ट में भी ये रहता है कि हम लोगों की जो वॉकिंग है, वैसे तो मैं मेरी स्कूल टाइम में बहुत फास्ट वॉकिंग थी, मगर वॉकिंग भी है ना कई लोगों की अलग अलग तरह की होती है। जैसे बुक राइटर कहते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक मीडियम वॉक हो आपकी और वॉक आपकी अच्छी लगनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा मटकते हैं तो वो भी गलत है। कई लोग ऐसे चलते हैं, ध्यान से देखना मेरी क्लास में बहुत लोग चलते हैं, इसलिए उन लोगों को मैं जान करके ये बात कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी मैंने एक बच्ची को कहा भी था, लविशा आती है तुम्हारे बैच में, तो चलने का भी देखो। अब ये वे देखो, और यही आदत पड़ जाती है, तो यही स्कूल में भी ऐसे ही चलेंगे, फिर प्रोफेशनल दुनिया में ऐसे चलेंगे, फिर कोई कस्टमर है तो भी ऐसे चलेंगे। कस्टमर यार ये चल ऐसे रहा है, ये क्या सर्विस देगा जिसके आगे जाके मुझे, ठीक है। तो आपकी जो वॉक है वो कैट वॉक होनी चाहिए। अब कैट वॉक का मतलब ये नहीं है कि मॉडल कैट वॉक, कैट वॉक का मतलब ये है कि कैट की आवाज में सुनाई नहीं देती। कैट कब लेजी वीमेन के घर में आकर दूध पी जाए कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि वो वीमेन लेजी होती है ना, जिनके घर पे आके दूध पी जाए, वो गेट खुला छोड़ेगी तभी तो कैट आएगी। तो उन वीमेन के घर पे जब आती है कैट तो पता नहीं लगने देती, क्योंकि वो पंजों के बल चलती है। और हम लोग क्या करते हैं, धम धम चलते, धम धम, वो भी गलत है। तो आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमेशा हमारे पंजों पे ज्यादा लिफ्टिंग हो, तो एक्सरसाइज भी होती रहती है, साथ साथ में आपकी वॉक भी सुधर जाएगी। और कभी भी स्टेप यूं नहीं करने, हमेशा आपको स्टेप उठाने, तो अच्छा भी है। नेक्स्ट पॉइंट, If someone addresses you, don't snap your neck in that direction. बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको कोई आवाज दे, ममता मैडम, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो नेक मूवमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा। हम कभी कभी जल्दबाजी में एकदम से झटका देते हैं बॉडी को, वो रॉन्ग होता है। मोर सर्वाइकल सुना आप में से कितने लोगों ने? वो ज्यादातर तो पीलो से होता है स्टूडेंट्स, इस तरह होता है, यहाँ तो पीलो से होता है। मगर फिर भी अगर मैं आपको बोलूं तो आपकी जो नेक है इसकी एक्सरसाइज किया करो आप लोग, ठीक है। कभी यूं, ये शायद आपको पता नहीं होगा, तो आप लोग एक्सरसाइज करते रहा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बॉडी की किया करो, मैं तो यही कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, Don't forget, try to avoid repetitive movements such as shaking your leg or tapping your finger against the table rapidly. चंचलता दिखाना। अब हम कभी कभी बैठे होते हैं ऐसे करने लगे जाते हैं, राइट, fiddling, playing with ears, right, earrings, whatever the thing, so we should avoid it. Next, Use your hand more confidently. Instead of forgetting you with your hand and scratching your face, use them to communicate. scratching your face while talking, हाँ यार, तो वो bad, we know, छोटी छोटी बातें, आगे चलिए। Use your hand to describe something or to add weight to the point you are trying to. एक हाथ की जगह हमेशा दो हाथ यूज करने चाहिए बोलते टाइम। जब आप लेक्चर दे रहे हो, जब आप स्टेज पे खड़े हो, प्रेजेंटेशन देते हो यहाँ पे, तो यू शुड ट्राई टू यूज बोथ हैंड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल हैंड। मोर पॉइंट, But don't use them too much or it might become distracting. बिल्कुल। And don't let your hand fade around. Okay. Use them with some control. Hands can be clenched in front of the face when guiding इधर something. देख लो, जब आप किसी को गाइड करो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये रहनी चाहिए, क्लेंस्ड। इस समय आप ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, लगातार मत करो मगर बीच में आप कर सकते हैं, ये चीज गाइडेंस का सिंबल है। एक और पॉइंट है, Placed on the table when discussing with somebody. ये जो मैं आपको पीढ़ी पर आकर कहता हूँ, ये आप यूं जो बैठे हो हैंड्स टेबल पे रख के, ये क्या है, when you are talking somebody, Or on the lap when giving interviews. और गोद में रखने हैं यानी लैप में रखने हैं जब आप इंटरव्यू तो उस दौरान। Draw your drink, don't hold your drink. in front ओके, of your हमने chest. ड्रिंक वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से किया, शायद आपको ध्यान होगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो चाहे कुछ भी हो। हमने जो ये जो चेयर वाला जो कंसेप्ट है, जो मैंने अभी भी आपको बताया, जो आप लैब पे रखते हो, इसके साथ साथ आपका एक बैठने का भी प्रॉपर वे होता है, वो वे क्या हो सकता है और ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है।
आयो सुधीर आपको सिखाता है, कम ऑन फास्ट। देखो, whenever you are coming for any type of interview, wherever you are going, एक बार सुधीर पे बैठो जरा। आपका जो बैठने का पोस्चर है वो 3 तरह का होता है। देखो मैं सिखाता हूँ आपको। एक है आप एज पे बैठ गए, एक आप सेंटर बैठ गए, एक आप बिल्कुल लास्ट में बैठ गए। तो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ बेस्ट रहता है। आप देखो, नोटिस करो, जल्दबाजी में आप आगे बैठ गए इंटरव्यू में, आप यूं करके बैठे, ठीक है। अब आपने इंटरव्यू देना शुरू किया, 2-4 मिनट तक तो अपनी बॉडी स्ट्रेट रखोगे, शोल्डर्स ब्रॉड रखोगे और आप बात करोगे। मगर थोड़ी देर बाद 10 मिनट, 5 मिनट, कई इंटरव्यू तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं, 45 मिनट चलेगा, तो ऐसा भी होता है। तो उस दौरान आपकी बॉडी यूं होती है धीरे-धीरे। अब मैं कैसा लगता है वो बात नहीं लगती शुरू में, तो उसका एक प्रॉपर वे है, उसका भी ये है, उसका एक प्रॉपर वे ये है कि आप शुरू में अपने पेल्विक पोर्शन को चेयर से अटैच कर शुरू से। आप अगर गलती से भी आगे बैठ गए ना तो उसी दौरान थोड़े से सही हो जाओ, ऐसे हैंडल लगा भी होता है ज़्यादातर, तो नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप पीछे हो जाओ और जितना उसके पीछे बैठे। अब आप कंफर्ट, अब आप रिलैक्स करके देखो, आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते, देखो पीछे जा ही नहीं सकता, और मेरे को रिलैक्स भी मिल रहा है और उनको पता नहीं लग रहा मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, तो रहोगे आप यहाँ पर स्ट्रेट। तो ये बेस्ट वे चीज़ को, बस उस दौरान आप इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे से दे सकते। फिर आपके हाथ कभी भी ऐसे मत रखिए। अगर आपने कभी किसी से बात करते हुए हाथ ऐसे रखे, इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ऐसे आप लीजिए, हमेशा हाथ यूं रहे। आने का भी जब आप बैठते हो तो हमेशा इस चेयर को यहाँ से होल्ड करना, यहाँ से रख के ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ये प्रॉपर वे। इस थंब को बाहर की तरफ रखना है, ऐसे नहीं है कहीं से उठा ली सबने कहा ऐसे मत कर देना। एक एक वे, प्रॉपर वे, डिसेंट वे। आपने इस चेयर को यूं रखा है, यूं रखा है। चेयर भारी हो गड़बड़ मत करना, ऐसे नहीं हो आ जा सर ये तुमने कहा अपने दोनों मिलके कर लेते हैं, उसको खा लिया बेचारे इंटरव्यूअर को। ऐसा ही मत करना, चेयर भारी हो कुछ मत करना, चुपचाप बैठ जाना जैसे भी हो, ठीक है। चेयर राउंड ऑफ हो, व्हील्स वाली हो, जैसे वो चेयर है तो आप इस चेयर को ऐसे कर सकते हैं। ये भी ऐसे किया, अंदर बैठे, वापस राउंड कर दिया, ये भी तरीका इसको पीछे कर। जब आप बैठे हो उस दौरान आपको थैंक्स देना है। आप बैठते हो अपने हिसाब से कंफर्ट होकर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी जितने लोग हैं। अब आपको वापस जाना है मान लो, तो आप वापस कैसे जाओगे? वापस जाते समय फिर आप खड़े होइए और अपनी चेयर को पहले अच्छे से रखिए। ये भी एक प्रॉपर वे है। आपने इस चेयर को पकड़ा, फिर से रखा बीच में, दैट्स द बेस्ट वे। अब आप उसे बोलिए थैंक यू सर, रखने के दौरान भी बोल सकते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जितने लोग, या थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसे रखा, फिर आपने हाथ वापस रखा, फिर आप जाएंगे। आप कभी भी चेयर ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद आप एनालिसिस करो ये आदमी कैसा था तो आपके जाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी का पता लगता है आप कैसे व्यक्ति हो। यही आपने अगर चेयर सेट कर दी, अच्छे कर दी, तो देखेंगे एक डिसेंट आदमी आएगा, वापस एक डिसेंट जगह पे रख दिया। ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट, Don't stand too close. Let people have their personal space. बिल्कुल मैंने ऑलरेडी बताया था मिस्टर सुरेंद्र को बुलाकर कि जब हमें किसी की इन्वेड नहीं करना स्पेशल प्लेस को, उसकी जो पर्सनल जो स्पेस है, जो उसका और है, उसको कवर नहीं करना, हमें थोड़ा सा रेस्पेक्ट, सोशल गैप उसको दे के रखना। नेक्स्ट पॉइंट, Mirror. Often when you get along with a person, बिल्कुल। take the connection better. You can try a bit. अब ये मिरर क्या है स्टूडेंट्स, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे मिरर का मतलब क्या है? नीड वाटर एनीबॉडी? देखो, मिरर का मतलब ये है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उस जैसे बनो थोड़े, ये भी एक तरीका है। हाँ तो सर क्या जरूरी है? मगर जरूरी है प्रोफेशनल दुनिया में कि मिररिंग करनी चाहिए। अब मिररिंग कैसे करनी है बताता हूँ आपको। जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ जब डील कर रहे हैं तो मिरर कर सकते हैं, जो बिजनेस पर्सन है वो बिजनेस के दौरान कर सकते हैं, आप कहीं भी अपनी लाइफ के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हो, मगर आप करो इसको जब आप बैठे हो। दूसरा आदमी अगर रिलैक्स होकर बैठा है तो आप भी उसके साथ थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो, उसको अच्छा फील होगा। मगर अगर आप ऐसे हटके रहोगे तो दूसरा आदमी ऐसे बैठा है तो थोड़ी देर बाद ना उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार ये मेरे टाइप का आदमी नहीं। मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि उसने यूं किया तो आप भी यूं करें। सेपिंग नहीं करनी, मिररिंग करनी।
एपिंग हो गई है कि उसको खा जाए, आपको भी कहा सर उसने भी कच आपने भी कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये एपिंग होती है। मिररिंग इज उसके बैठने का पोस्चर ये है, हाथ ये है, तो आप भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एपिंग नहीं करनी। एपिंग और मिररिंग में बिल्कुल ही लाइट डिफरेंस है, मतलब उसको नहीं रियलाइज होना चाहिए कि बिल्कुल ही मैं मंकी हूँ, जो तू कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, तूने यूँ देखा मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया तूने भी यूँ किया, ऐसा होगा। मगर मिररिंग से सामने वाला अच्छा फील करता है, उसको लगता है मेरे टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट, A lack of eye contact, sweating, excessive hand movements, biting of fingernails, chewing of the हम में से inside कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने नेल्स को बाइट करते? 1 2 बता दो आज क्या प्रॉब्लम है? आज कौन कहने वाला है आपको? नेल बाइटिंग, ओके, बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग ही हैं, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट रहना बड़ी बात है, आपने बताया। देखो स्टूडेंट्स, नेल बाइटिंग आप बिल्कुल मत करना, आपको पता ही है डिजीजेज होती है, मगर नेल बाइटिंग से ज्यादा सीवियर डिजीज होती है, प्लीज ये बात ध्यान रखना आप। और जो आपको आम डिजीज होती है ना चीजों से या फिर मौसम से, उसके मुकाबले ज्यादा होती है, तो प्लीज अवॉइड इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और नेल बाइटिंग से पेन नहीं रहते, फिर नेल्स आपके बढ़िया नहीं लगते, और नेल्स की वो जो डेकोरेशन है वो हटती है, तो इट्स बेटर यू शुड अवॉइड और डोंट गेट इंडल्ज इन सो मेनी वेरियस हार्मफुल डिजीज। मोर पॉइंट, Let your arms swing back and forth as you move along. बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब आप चलते हो तो कभी कभी हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हमारे हैंड्स हमेशा मूव करें, कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे हैंड्स ना मूव करें, ये भी कॉन्फिडेंस ना होने का सिंबल होता है। तो आपके आप थोड़े से चलने चाहिए, वॉक, आपके जो हैंड्स हैं इसमें मूवमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ शो करती है कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपने मूवमेंट नहीं करी तो ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। एट दिस फॉर यू एज, योर एज पीपल, यू शुड ऑलवेज swing your hands little bit, which shows that you are confident person. More point please. Do not point your finger. Don't put your hand in your pocket and let the thumb stick out. Okay, that's postures which they are avoiding. It shows dominant or aggressive nature. Okay, it is an aggressive, no doubt, it's an aggressive nature. Or we have, wait students, we have so many other like small things also which we don't consider. Like हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी क्लासरूम के अंदर या ध्यान नहीं देते किसी जगह पर, या ये कह सकते हैं नेचुरल है, हमें स्नीज आ गई, हमें यॉर्निंग आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्नीज कभी भी किसी को आ सकती है, यॉर्निंग कभी भी किसी को हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अपने आप को ह्यूमिलेट फील करना है, डिमोरलाइज फील करना है, ऐसा नहीं है। Never ever degrade yourself for small things. Only have a habit of saying excuse me. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको स्नीज आती है तो आप अपना हैंकी निकालेंगे, आप अच्छे स्नीज का ध्यान रखो, मगर ऐसे नहीं हाँ अच्छी किसी को इतना नहीं करोगे, मगर इसके साथ साथ एरिया देखो कि कौन सा एरिया बेस्ट है स्नीज का। अगर यहाँ कोई नहीं है कोई बात नहीं, अगर यहाँ कोई नहीं है यहाँ, मगर ऐसे नहीं जहाँ लोग हैं मैं वहीं स्नीज करूँगा, ऐसा नहीं। फिर थोड़ा सा हैंडकीफ वगैरह रखना चाहिए, आप जितना उसके थोड़ा कंट्रोल करो, ले लो जी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप एक वर्ड बोलोगे, शायद आपको पता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, Cracking of knuckles shows anxiety, nervousness, boredom, restlessness or a confused mind. बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे किसी से बात करोगे, कट 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 कट, तो कैसे लगोगे? हाँ जी, You may join your fingertips and form what is called a crutch stepper. okay, when you are explaining something to somebody, This shows that a person is very sure of what he is saying. okay, It is a very positive gesture. right, Don't cover your mouth during a conversation. It can mean the following: he may be lying, he may be unsure of what he is saying. बिल्कुल He स्टूडेंट्स, may- अगर आप फेस पे हाथ रख के बोलते हो तो चीज शो करती है दैट यू मे बी लाइंग। तो हाथ रख के बोलना एक बुरी हैबिट होती है, इवन नर्वसनेस भी शो करता है। इस तरीके से जो बात करते हैं तो वी शुड मोर। He may want to suppress a feeling. The handshake is the simplest of gestures. सबसे बेस्ट पॉइंट है ये हैंडशेक, सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है। आयो बच्चों, आप आयो, दोनों जने आयो, तो come up here this side. You want to improve your body language in handshake, you should always handshake in one best manner, and this manner is give your hands to each other, look at everybody, both of your eyes, अपनी आंखों में देखो, और अब एक स्माइल रखो अपनी आंख को,
और उस स्माइल के साथ है ना हैंड को शेक करो। हाँ, हैंड शेक का मतलब दूसरे आदमी का हाथ, मुझे तो हाथ मतलब क्रश नहीं करना, दबाना नहीं चाहिए। हैंड शेक का मतलब ये होता है कि आपका ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये मिलना चाहिए। कुछ लोग देखें ना हाथ है ना ऐसे देंगे, एक जानकार था मेरा, वो ऐसे देता एक दिन मैंने ना मोड़ किया उसका तो बहुत दर्द हुआ। वो कहता ये क्या किया यार आपने? मैंने कहा आज के बाद रियलाइज करेगा तेरे को कि कभी भी फिंगर किसी को ऐसे नहीं पकड़ा, पूरा हाथ ही देना, वरना अगली बार फिर मोड़ दूंगा। तो कहता ओके यार ध्यान रखूंगा। तो कभी भी किसी को हाफ हैंड नहीं देना। कई जने ऐसे करते हैं है ना, और कई जनों के हाथ हमेशा ही गंदे होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं जैसे हाथ गंदे हैं यार ठीक है मैक्सिमम लोग। तो आप ध्यान रखना जब आप हैंडशेक करते हो तो आपको अपने हैंड के अंदर ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये मिलना चाहिए। और जब ये मिल रहा है, जब आप उस व्यक्ति से मिल रहे हो तब आपकी उसकी आईज में देखना है और रहना सॉफ्ट है, यानी कि आपका हाथ कितना भी स्ट्रांग हो आपको अपनी पावर नहीं दिखानी वहां पर, आपको आईज मिलानी है। मतलब उस व्यक्ति से मिलाओ मिलाओ, हाँ नहीं ऐसे करो, ऐसे ठीक है, बहुत जोर से लगते तो धीरे सा ठीक है, ऐसे करके हाँ ऐसे हेलो। और उस दौरान आपको क्या बोलना है, हाउ डू यू डू। नए व्यक्ति से मिलते टाइम क्या बोलना है, हाउ डू यू डू। तो वो क्या बोलेगा, How do you do? वेरी गुड। हाउ डू डू का रिप्लाई हमेशा वो क्या देगा, हाउ डू यू डू। वो क्या नहीं बोल सकता, हाँ ये तो मैडम बड़े नई बात है ना। तो याद रखना कि जब कभी हम किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो हम अगर हाउ डू डू बोलते हैं तो हमें हाउ डू डू ही सुनना है, और अगर हमें कोई हाउ डू डू बोलता है तो हमें भी हाउ डू डू ही रिप्लाई करना है। ये बात हर व्यक्ति को नहीं पता होती, 99% लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होती। 1% लोग ये जिनको ये बात पता होती है कि हाउ डू डू का रिप्लाई हमेशा हाउ डू डू ही होगा। ऐसी बात हर किसी को पता नहीं होती। तो आज हमें पता लग गई है, मगर इसकी वजह से हम आर्गुमेंट में मत आना इंटरव्यू में। भाई आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो एग्जाम्पल, और इंटरव्यूअर बोलते हैं आपको हाउ डू डू, आप बोलते हैं हाउ डू डू सर, वो कहते नहीं बेटा आई एम फाइन बोलते हैं। तो आप ऐसे नहीं सर आपको पता तो है नहीं, ये लो सर फोन आप लो सर बात करो। तो ऐसा मत करना। आपको क्या कहना है, आप जीत जाओगे आर्गुमेंट में तो, क्योंकि मैं उसको रियलाइज भी करवा दूंगा कि सही है, मगर वो आपको बाद में जरूर आ जाएगा क्योंकि यार इंटरव्यू तो मैं लूंगा ठीक है। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि आपको आर्गुमेंट नहीं करना, आपको ये बोलना है सर मैंने ऐसा पढ़ा था सीखा था। फिर भी अगर आप उससे बड़े हैं तो मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं इसमें क्या। तो हमेशा उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। So that's best way to resolve the conflict as early as possible. वही बेस्ट वे है। अब हैंडशेकिंग के 3 वेज होते हैं। वो 3 वेज क्या है स्टूडेंट्स? वो 3 वेज है, अरे भैया हाँ जी सिया रामचंद्र बता वो 3 वेज क्या है? वो 3 वेज ये है कि पहला होता है डोमिनेंस। अरे बेटा when you are dominating somebody, इस समय ये मुझे डोमिनेट कर रही है सिया, हमारी छोटी सी सिया ऐसे कर रही है हाय आई एम राज, राइट। तो ये डोमिनेट है कि मैं ही सब कुछ हूँ तुम कुछ नहीं हो। देखो ये देखो ऐसे रखा इन्होंने हाथ, ऐसे ऐसे हाँ, तो मैं मजबूरन अपना हाथ ऐसे रखना पड़ेगा तभी तो मैं मिला पाऊंगा। ऐसे रखो लो, अब मुझे सबमिसिव कर दिया ना इन्होंने। दूसरा जो वे है ये खुद सबमिसिव हो गई, ऐसे रखो हेलो है ना, ये खुद सबमिसिव हो गई तो मुझे इन्होंने डोमिनेट कर दिया, ये भी गलत है। तो परफेक्ट जो हैंडशेक है वो मैंने उन बच्चों के साथ जो किया था वो क्या था, ये गलत है, इसको यहाँ जाना चाहिए। हाँ अब हैंडशेक करो, आईज में देखो और बोलो हेलो सर, हाउ डू डू सर, वेरी गुड, प्लीज टेक अ सीट। सो स्टूडेंट्स दिस वाज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडशेक। देयर आर सो मेनी अदर जेस्चर्स आल्सो like walking, like talking, and so many, the way you talk, the way you talk and notice the people, the way you whatever, there are number of body languages, there are number of things which are still to be learned. No doubt we will try our best in our further lectures. We'll go with some new topics, and our next Sunday concept would be based on 2 points. Either there would be a lecture of dealing with people, और देयर वुड बी लेक्चर ऑफ टेंसेस। वी विल सी कि रिदम कौन सी चल रही है हर संडे की, उस रिदम के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी चलेगा वो अच्छा मैटर होगा, और उसके अंदर होगा लोगों से आपको डील कैसे करना है। अगर वो चलता है तो उसके अंदर आएगा कि लोगों से आपको व्यवहार कैसे करना है, व्यवहारिक बात होगी और साइकोलॉजिकल बातें होगी सारी। दूसरा जो बात रहेगी, दूसरा रहेगी तो वो टेंसेस रहेगी। तो टेंसेस हम सब जानते हैं, वैसे तो हम सब वेल वर्स्ड है,
और हम और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे टेंसेस के अंदर, ये हम प्रॉमिस करते हैं और कोशिश करेंगे अपने उस लेक्चर को भी सक्सेसफुल बनाने। गॉट इट स्टूडेंट्स? So thank you very much for listening this lecture. Please take your seats. Better Obi. Any question, any doubt you want to ask in